बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जनरेट्स। उम्मीद करते हैं आप सब हैरियत होंगे। एक दफ़ा फिर आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल जॉब्स अपडेट एंड टेस्ट प्रिपरेशन चैनल पे। तो सिंपली टेस्ट प्रिपरेशन की जो है वो तैयारी हमने स्टार्ट की है। 20-22 वीडियोस हो चुकी हैं, तो वो भी आप लाजमी देखिए। तो ये इसमें मैं जो है वो ये डिस्कस करने लगा हूँ। ये 2021 का जो है वो ये 20 का ये पास्ट पेपर है जो कि हम शेयर करेंगे कंप्लीट। इसके अलावा मैं 2 से 3 ऑलरेडी जो है वो अपलोड कर चुका हूँ, वो भी देखिएगा। कल मैथ की जो है स्पेशल सीरीज स्टार्ट मैंने सेंड की है, अपलोड की है। पूरी वीडियो थी वो 12-14 मिनट्स की, वो देख ले। इंशाल्लाह मैथ का आपका सारा पोर्शन जो है वो 100% क्लियर हो जाएगा। और आज इंशाल्लाह इंग्लिश वाली वीडियोज़ भी अपलोड हो जाएगी। तो ये VTS 2021 का ही पेपर है, 20 वाला सुबह अपलोड करूँगा। तो चैनल को भी सब्सक्राइब करो, बेल के आइकन को प्रेस कर दे ताकि जब नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो सब टॉपिक्स पे जब इंशाल्लाह वीडियोज अपलोड होंगी तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1 है, एवरेज अडल्ट हैज़ ब्लड वॉल्यूम इन बॉडी। एवरेज जो ह्यूमन बॉडी है अडल्ट की, उसमें कितना जो है वो खून होता है। तो उसमें जो खून होता है एवरेज ह्यूमन जो अडल्ट बॉडी है उसमें 5 लीटर जो है वो खून होता है। ये मोस्ट रिपीटेड जो है वो क्वेश्चन है, ये हर पेपर में इस टाइप के ही क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद नंबर 2 है, क्वेश्चन 2, द सन इज़ अ डैश। सूरज जो है वो क्या है? सूरज एक जो है वो स्टार है, सूरज स्टार। क्वेश्चन नंबर 3 है, नांगा पर्वत इज डैश नंबर इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ हाइट। नांगा पर्वत जो है वो कौन से नंबर पे आती है पूरी दुनिया में हाइट के हिसाब से जो पहाड़ है? तो उसमें जो नागा पर्वत है उसका 9वां नंबर है। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, आपसे ये तिरचमीर पूछा जा सकता है जिसकी हाइट ऑलमोस्ट 7300 फीट है। उसके अलावा नागा पर्वत, और उसके अलावा आपसे ये पूछी जा सकती है गोडवान आस्टिन आपकी K2। तो क्वेश्चन नंबर 4 इसका है जी, मालम जबा इज एसोसिएटेड विद। तो मालम जबा जो है वो इस पर स्केटिंग होती है। स्केटिंग जो होती है वो बेसिकली बर्फ़ वाली जो जगह होती है उसके ऊपर की जाती है, तो यहाँ पे स्केचिंग होती है। उसके बाद नंबर जो 5 है, चश्मा बैराज वाज बिल्ट इन। चश्मा बैराज जो है वो कब जो है वो बिल्ड किया गया, कब बनाया गया? तो चश्मा बैराज जो है 1967 से लेके 70 तक बनाया गया। तो इसका 70 जो है वो आंसर है। और उसके अलावा एडिशनल में ये याद रखिएगा, ये वाली चीज़ें हैं, ये आपसे इनमें इंशाल्लाह नेक्स्ट पेपर में पूछा जाएगा। जो कि लार्जेस्ट बैराज ऑफ पाकिस्तान जो वो आपको पता है वो सखर बैराज है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द मीट एंड एग्स आर रिच इन। गोश्त और जो अंडे हैं उनमें ज़्यादातर कौन सी चीज़ पाई जाती है? तो गोश्त और अंडे जो हैं इनमें जो आपका जो है वो प्रोटीन होता है। नेक्स्ट 7 है, मिक्रान कोस्टल जो हाईवे है इज़ कॉल्ड। मिक्रान कोस्टल हाईवे है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको N10 कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हु वाज द फर्स्ट पंजाबी पोइट। पंजाबी के जो पहले शायर हैं वो कौन थे? तो वो बाबा फरीद जो थे पहले थे। और एडिशनल में याद रखिएगा, हब्बा खातून का पूछा जा सकता है वो कौन सी ज़बान की शायरा थी? तो वो कश्मीरी ज़बान की शायरा थी हब्बा खातून। नेक्स्ट है, एवरेज टेम्परेचर फॉर ह्यूमन। इंसानी जिस्म का जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? तो वो 37 डिग्री जो है वो इंसानी जिस्म का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, SNGPL स्टैंड फॉर। तो ये मोस्ट जो है ना रिपीटेड क्वेश्चन है। इन ये 3 से 4 मैंने जो दिए इंशाल्लाह इनमें से एक आएगा। ये सुई नदरन गैस है, और SNGPL जो है ये सुई नदरन गैस। उसके अलावा आपका SSGCL होता है वो सुई सदरन गैस होता है। तो ये एडिशनल में PCB पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उसके बाद नैब नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, उसके बाद FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो ये आपने इनके जो एब्रीविएशन है ये याद रखने। उसके अलावा लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी पूछा जा सकता है, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी आ सकता है। उसके अलावा आपसे KEL कराची इलेक्ट्रिक जो आपका आ सकता है इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो 11 है, सैम्बल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो है वो सैम्बल कौन सा है? उसके अलावा ये आपसे सैम्बल एक ना आएगा आपका ऑक्सीजन का आ सकता है। एडिशनल में याद रखिएगा O है, हाइड्रोजन का H है, तो ये सोडियम का Na है। इनमें से एक आएगा, मस्ट आएगा। उसके अलावा नेक्स्ट है, टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी। इंसानी जिस्म में जो है वो कितनी हड्डियाँ होती हैं? वो 206 होती हैं। उसके बाद क्वेश्चन 13 है,
मशीन मैकेनिक्स, हीट, लाइट एंड साउंड आर ब्रांचेस ऑफ। ये जो है वो फिज़िक्स में हम जो है वो इनको डिस्कस करते हैं, तो ये फिज़िक्स है। आगे क्वेश्चन 14 है, हाउ मैनी लेटर्स इन उर्दू अल्फ़ाबेट। उर्दू में जो है वो उर्दू के हरूफ तहज्जी जो हैं वो कितने हैं, तो उर्दू के हरूफ तहज्जी जो हैं वो 37 हैं। उसके अलावा एडिशनल में आपसे इंग्लिश के पूछे जा सकते हैं जो कि 26 हैं, वावल 5 हैं और कॉन्सोनेंट जो है वो 21 है। क्वेश्चन 15 है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। हवा में जो है वो ऑक्सीजन जो है वो कितने परसेंट होती है, तो वो हवा में जो है ऑक्सीजन है ऑलमोस्ट 21% होती है। अगर 21 दिया गया तो आपने 21 लगाना है, तो अगर ये 0.94 दिया गया हो तो आपने ये 20.94 लगाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, मोस्ट कॉमन एलिमेंट इन यूनिवर्स। यूनिवर्स में जो है वो सबसे जो है वो कॉमन एलिमेंट जो है वो कौन सा है, तो वो सबसे कॉमन जो है वो हाइड्रोजन है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये 17 है, बलूचिस्तान प्रोविंस हैज़ डैश डिवीज़न। बलूचिस्तान जो सूबा है उसमें डिवीजन्स की तादाद कितनी है, उसमें डिवीजन्स की जो तादाद है वो 6 है। उसके बाद है, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची इज़ लोकेटेड इन। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची जो है वो कहाँ पे है, तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ कराची जो है वो कराची में वाक़ है। तो इसमें आपने कोई और आंसर अगर आपके पास ऑप्शन दिया हो तो वो नहीं लगाना, कराची ही है। तो अगर ऑप्शन में नहीं है तो ये प्रीवियस जो पेपर था उसमें नन ऑफ द अबव था, क्योंकि उनमें कोई भी करेक्ट उसने नहीं बताया हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट है, फेमस एफल टावर इज़ इन। फेमस जो एफल टावर है वो कहाँ पे है, तो वो पेरिस में है। उसके अलावा एडिशनल में आपसे पूछा जा सकता है, बुर्ज खलीफा जो है वो कहाँ पे है, तो वो दुबई में है। ये एडिशनल वाली वो चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह नेक्स्ट आपसे जो है वो पूछी जा सकती हैं। और काफ़ी आपका जो पेपर है इसी में से ही रिपीट होगा। कोई 8 से 10 क्वेश्चन जो आप कह सकते हैं, ये आप वीडियो देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपके इसी में से ही आ जाएंगे। और मैथ वाली जो वीडियो मैंने कल अपलोड किया वो लाजमी आपने देखनी है, सारा आपका पोर्शन क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन 20 है, एड्स जो है वो स्प्रेड बाय, एड्स जो होता है वो कैसे जो है वो फैलता है, तो ये वायरस की तरह जो है वो वायरस से ही एड्स जो है वो फैलता है। एड्स की जो बीमारी है आपको पता है। उसके आगे नेक्स्ट है 21, लाहौर इज़ फेमस फॉर। तो लाहौर जो है वो किस लिए फेमस है, तो इसको आपको पता है, लाहौर को जो है वो कहा जाता है सिटी ऑफ कॉलेजेस। तो एडिशनल में जो है वो याद करना है अपने, सिटी ऑफ लाइट्स जो है वो कराची को कहा जाता है। ये पूछा जा सकता है कराची को क्या कहा जाता है, तो उसको सिटी ऑफ लाइट्स कहा जाता है, रोशनियों का शहर। और पाकिस्तान का सबसे जो है वो बड़ा शहर जो है वो कराची है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, ये देख ले, फिर आप एक क्वेश्चन आ गया। तो ये इस तरह से आपसे क्वेश्चन जो है वो एक सैम्पल पूछा जाता है। सैम्पल ऑफ कार्बन कौन सा है, तो वो सी है। उसके बाद उर्दू का आ गया है, मानी के एतबार से इसम की जो इकसाम कितनी है, तो मानी के इकसाम एतबार से इसकी जो है वो 2 है। इसमें नकरा और इसमें जो है वो मारफा, इसकी 2 इकसाम है मानी के लिहाज से। इस्तेमाल के लिहाज से जो है वो आपको पता ज़्यादा है, लेकिन मानी के एतबार से जो है इसकी 2 है। उसके बाद आगे नेक्स्ट है 24, उर्दू के पहले नोबल इनाम याफ्ता जो है वो कौन थे शायर, तो वो आपके रविंद्र नाथ जो टैगोर हैं, वो उर्दू के पहले जो है वो नोबल इनाम याफ्ता थे। उसके बाद 25, ये दुरुस्त जुमला आपने करना है। तो ये मिर्गी का मर्ज़ जो है वो ख़तरनाक है। तो ये आपको इस करके दिया होगा, मिर्गी की मर्ज़ ख़तरनाक है या मिर्गी के मर्ज़ ख़तरनाक है। तो इस तरह से आपने इसको जुमले को करेक्ट करके लिखना होता है। तो ये एक जुमला करेक्शन का आता है। तो ये वाला मोस्ट रिपीटेड है, ये तकरीबन हर बार ही आ जाता है, मेरा कलम मुझे दे दो। तो यहाँ पे ऐसे लिखा होता है, मेरी कलम मुझे दे दो, मेरे कलम को मुझे दे दो। तो इस टाइप से करके गलत करके लिखा होता है, तो आपने जो सही लिखा है वो बताना होता है। 27, लफ्ज़ बाब का मुतरादिफ। तो बाब का जो मुतरादिफ है वो वालिद है। तो यहाँ पे मुतरादिफ मैंने ये नीचे लिख भी दिया है, इसका मतलब होता है एक जैसे, जिसको आप साइनोनिम कहते हैं। और एंटोनिम होता है आपका जो है वो मतजाद। मुतरादिफ होते हैं एक जैसे और मतजाद होता है उल्टा। अगर मतजाद होता तो बाब का जो है वो यहाँ पे माँ लिखना था आपने। उसके बाद नेक्स्ट है 28, आई डैश एट आल टूडे।
तो इसमें आपने प्रपोजिशन जो वो लगानी है, सॉरी इसमें आपने लगाना ही है यहाँ पे वर्ब की फॉर्म। तो वर्ब की फॉर्म की इंशाल्लाह मैं सुबह वीडियो आज ही बल्कि इनफैक्ट बनाऊंगा 2-3 वीडियोस। आई एम नॉट ईटिंग, मैं आज कुछ भी नहीं खा रहा हूँ। तो मैं वर्ब की सारी जो है वो दोनों तीनों वीडियो आज ही अपलोड कर दूंगा। तो ये 29 है। डिड यू वांट वनीला चॉकलेट डैश बोथ। तो ये आगे भी इसकी कुछ स्टेटमेंट थी, वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं थी। तो मतलब तुम जो है वो वनीला चॉकलेट खाना चाहते हो या जो है वो दोनों। तो यहाँ पे और का मतलब होता है दोनों, मतलब कि या ये खाओगे या दूसरी दोनों खाओगे। उसके बाद डैश और क्लास सॉ अ सन सेट्स ओवर द स्टिल वाटर। तो ये जब हमारी क्लास ने देखा तो सन जो है वो मतलब। उसके बाद आगे नेक्स्ट है 31 आर डैश सीरियस अबाउट दिस। तो इसमें ये लिखा था कि आई होगा, आर दे होगा, तो इस टाइप से। तो इसमें आर यू था, तो ये आपको प्रपोजिशन लगानी थी। तो आर यू सीरियस अबाउट दिस। तो नेक्स्ट 32 सिनोनिम ऑफ काम। काम जो होता है उसका सिनोनिम क्या होता है? तो काम का जो सिनोनिम है वो कूल होता है, मीन्स के ठंडे मिजाज से, आराम से। उसके बाद एंटोनिम, एक इसका एंटोनिम आता है तो उसका बेनिफिशियल होता है, आपको पता है फ़ायदेमंद। तो डेंजरस जो होता है वो होता है खतरनाक। आगे 35 आई एम टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस कैंपेन। तो यहाँ पे आपने आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस कैंपेन, मैं मतलब कि एक नया जो बिजनेस है उसके कैंपेन जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन 36। ये 36 है। ही इज़ वेटिंग फॉर डैश मॉर्निंग, ही इज़ वेटिंग फॉर मी। यहाँ पे आपने सिंस या फार का यूज़ लगाना है। तो ये यहाँ पे टाइमिंग जो है वो नहीं दी, अगर लिखा होता है इतने घंटे से कर रहा है तो वो आप फार लगाते, यहाँ पे आप सिंस लगाएंगे क्योंकि आपको जो मालूम नहीं है। उसके बाद जो है वो 37 आर यू अवेयर डैश पेंडेमिक वायरस। आप क्या आपको जो है वो इसे अवेयर हैं, बाहबर हैं जो पेंडेमिक वायरस है, तो ऑफ आएगा पेंडेमिक वायरस। उसके बाद नेक्स्ट 38 इट्स, ये नंबर आगे पीछे हो गया तो ये माइनस कीजिएगा, 37 आ रहा है। तो ये इट्स कोल्ड डू नॉट गो आउटसाइड, यहाँ पे जो है वो सर्दी है तो बाहर ना जाएं। तो ये मैथ का आगे पोर्शन, ये मैथ वाली वो वीडियो लाजमी आपने देखनी है, इंशाल्लाह आपका कोई डाउट नहीं रहेगा, सारी 100% क्लियर हो जाएगी। ये जो है जी आपका 100 ज़रब 100 तक़सीम 10। तो ये आपका 100 ज़रब 100 हो जाएगा 10,000 और ओवर 10। तो 10 एक बार 10 और इसको जब कट करेंगे तो ये आंसर आपका 1000 जो है वो आंसर बच जाएगा। वो वाली लाजमी वीडियो आपने देखनी है, अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ, सारी मैथ इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी, पूरे जो है वो 20 मार्क्स आपके इजीली आ जाएंगे। आगे 39 7 जमा 17 माइनस 3। तो इसमें जो है वो डी मैथ्स का लॉ आएगा, और डी मैथ्स के लॉ के मुताबिक पहले डिवाइड मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है और डिवीजन भी नहीं है। तो ये 17 प्लस जो 7 हो गया आपका 24 और माइनस 3 21 आंसर आ जाएगा। उसके बाद आगे नेक्स्ट है 40 100 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 1000। 100 जो है वो 1000 का कितने परसेंट है? तो परसेंटेज का मतलब होता है मतलब आउट ऑफ 100। तो परसेंटेज मीन्स के यहाँ से आप 100 ओवर 100 लगाएंगे, क्योंकि आपने आउट ऑफ जो है वो 1000 मालूम करना है, और परसेंटेज का मतलब होता है 100 ओवर 100 करेंगे। तो ये वाले जो 2 ज़ीरो इससे काट देंगे, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे इससे, तो इसका आंसर जो है वो 10 आ जाएगा, क्योंकि ये 100 और आपका 10 बनेगा। तो 10 एक बार 10 और 10 10 बार 100। 41 ये भी डी मैथ्स का है। 80 ज़रब 2 प्लस 2। तो ये जी डी मैथ्स के लॉ के मुताबिक आप पहले इसको जो है वो डिवाइड करते हैं, डिवाइड नहीं है तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है वो करेंगे। 80 ज़रब 2 आ जाएगा 160 प्लस 2 आ जाएगा 162। क्वेश्चन नंबर 43 स्क्वायर ऑफ 10। 10 का जो स्क्वायर है वो आपका कितना बनेगा? स्क्वायर आपको पता है 2 को कहते हैं, ऊपर जो पावर 2 होती है, तो पावर 2 क्यूब जो है वो पावर 3 होती है। तो ये 10 ज़रब 10 करेंगे तो ये आपका जो है वो 100 बन जाएगा। उसके बाद आगे नेक्स्ट 44
ये जी सीरीज़ चल रही है, तो सीरीज़ में मैंने बहुत जो है वो अच्छे से समझाई है, वो भी आपने वो वीडियो देखनी है, आपको समझ आ जाएगी। ये 30, उसके बाद 27, फिर 24, फिर डैश आगे 18 है, तो ऐसे आगे चलती आ रही है। तो इसमें 3 का जो है वो डिक्रीज़ आ रहा है। 30 में से 3 गया, 27 आ गया, 24, फिर 21 आएगा, और फिर 21 में से 3 18। तो ये आपको वहाँ पे सारी चीज़ें मैंने सिंपली क्लियर कर दी हैं। 15-10 मिनट की वीडियो है, वो देखनी है। ये 45 है, इसका जी 21 - 3 + 9, तो ये भी डी मैथ्स का है। तो ये आपका 12 हो जाएगा, 12 जो है वो 21 में से जाएगा, और ये 9 आ जाएगा। तो ये जी सारी वीडियो थी, कंप्लीट हो गई। तो इंशाल्लाह इसमें से काफ़ी क्वेश्चन जो है वो हो जाएंगे। उसके अलावा मैंने 2 से 3 जो है वो मज़ीद अपलोड कर दिए पास्ट पेपर, और डेली जो है वो कुछ ना कुछ करता रहूँगा। और ये भी एक जो है वो प्लस का है, तो ये 2.50 के साथ जो है 2.50 में से आप जो है वो 1.40 करेंगे, तो जो 3.9 आ जाएगा, जो कि 3.90 बनता है। तो प्लीज़ चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, और चैनल जो है वो जुड़े रहें, और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट कोई भी वीडियो आए तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में। आज ही इंशाल्लाह वीडियो बनाऊँगा। अल्लाह हाफिज़।